ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24/4/2024, 24/4/24 है ना। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप सर्वशक्तिमान है, और जब हम सर्वशक्तिमान से योग लगाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैटरी भर जाएगी। तो जितना हम योग लगाते जाएंगे उतना हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। और साथ ही साथ, क्योंकि बाबा है गुणों का भंडार, दैवी गुण भी हमारे अंदर आने आरंभ हो जाएंगे। बाबा कहते जितना योग लगाएंगे उतना तुम अमीर बनते जाएंगे, जितना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे। तो बाबा कहते यही सब बातें कर्म बंधन से छूटने का आधार भी हैं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। तुम सवेरे अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मन मनाभव मध्याजी भव। कौन से 2 शब्द याद रखो? मन मनाभव मध्याजी भव। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? क्या है युक्ति कर्म बंधन से मुक्त होने की? आत्म माँ समझ करके चलो, और बाप को तो याद करेंगे ही आत्मा समझ करके। सुनते हैं बाबा का उत्तर। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? बाबा कहते, एक तो याद की यात्रा, याद की यात्रा, याद नहीं है खाली, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। याद की यात्रा पर रहना है और ज्ञान का सिमरण करना है। दूसरा, एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि बाप ने बैठ समझाया है कि यह है भारत के लिए कहानी। जो सारी कहानी बाबा सुना रहे हैं यह है भारत के लिए। क्या कहानी है? कि सुबह को अमीर हैं और शाम को फकीर हैं। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। सतयुग में अमीर होंगे तो क्या सुनेंगे ये कहानी? नहीं सुनेंगे ना। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। ये दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है और ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का
बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी से सबको अपने को चार्ज करना है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो, है ना। ऐसी ऐसी बातें, कथन, स्टेटमेंट, टोटके से मतलब है कथन, ऐसे ऐसी स्टेटमेंट याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो यह भी बाप समझाते हैं। तो कलयुग के अंत में सब क्या हो गए हैं? फकीर हो गए हैं। तो बाबा कहते कि कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही आकर बतलाते हैं। और क्या बतलाते हैं? मन मना भव मध्याजी भव। यही दो युक्तियां हैं। मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव यानी मन को मेरे साथ कनेक्ट करो, और मध्याजी भव बनो। मध्य में जो स्थित है, कौन है मध्य में स्थित? विष्णु, है ना। तो हमें लक्ष्मी नारायण, यही तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनना है। यही दो युक्तियां हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप ने समय की पहचान दी है ना। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है कि तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। बाप गारंटी ले रहे हैं कि तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। लेकिन कंडीशन है ना कि जो जितना करेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है ना। ऐसे नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात और यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं। नंबरवार कौन सी माला में? रुद्रमाला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बात एक ही है ना। बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं। क्या है दैवी गुण? उमंग, उत्साह, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, है ना, उदारता, ये सब दैवी गुण हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य गुण है उमंग और उत्साह, जो दैवी गुण के पंख भी तुम्हें धारण करने हैं। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे। एक बार की याद से नहीं, बाबा ने कहा याद की यात्रा, माने निरंतर बाप की याद में रहना है। तो याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। बाप भी तो आत्मा है ना, तो उसकी कर्मातीत अवस्था है, वो सदैव कर्म से परे हैं। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कर्म बंधन में कब आती है आत्मा? जब शरीर धारण करती है, तब वह कर्म के बंधन में आती है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो सारे विकार है, ये बंधन रूप तभी बनते हैं जब आत्मा शरीर में आती है। और सतयुग में आत्मा कैसी होती है? कर्म बंधन मुक्त होती है, और कलयुग में कर्म बंधन में है। कितने कड़े बंधन है बाबा कहते हैं।
इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है। ये ज्ञान क्या करता है? हड्डियां नर्म करता है ना। हम चाहे तो अपने पोस्चर को जैसे भी क्लास में कैसे बैठना है, जितना हम नीचे पट पर बैठेंगे तो बाबा कहते उतना हमारा शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा, क्योंकि ये हड्डियां बड़ी कड़ी हो गई हैं, है ना। बैठेंगे तो धीरे धीरे जो है ये नर्म होने लगेंगी। तो देवताओं के कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं ना। तो बाबा कहते जैसे ये ज्ञान है, यह भी हड्डियां नर्म करता है। यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनसे ठगी आदि कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में बाबा इस बात के द्वारा सावधानी दे रहे हैं कि कक्षा में कैसे बैठना है। पाठशाला में आलती पालती मारकर जितना पट पे बैठेंगे उतना पटरानी बनेंगे, है ना। स्वस्थ भी बनेंगे और हमारे में ज्ञान की धारणा भी होगी, क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एकदम सीधी रहती है जब हम स्ट्रेट बैठते हैं नीचे, और उस पर तो हम सहारा लेकर के पीछे हो जाते हैं। ठीक है, बीमारी आती है तो कुर्सी पे बैठना है, अदरवाइज नीचे बैठ करके, है ना। कैसे बैठते हैं विद्यार्थी भी? कक्षा में पैर फैला के बैठते हैं? नहीं ना। तो बाबा कहते कि कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं, परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा इस बात का अनुभवी है। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा, है ना। बाबा ने देखा है ना कि कैसे भक्त लोग आकर के ठगी करते हैं। आत्मा शरीर द्वारा धंधा धोरी करती है तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, लेकिन इस जीवन का तो बाबा कहते याद रहे। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न, नाम रूप देश काल सब बदलता, सब में पार्ट बजाती है। कैसे पार्ट बजाती है आत्मा? हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पार्ट बजाती है। किसका जन्म कहाँ होगा पता है? नहीं पता ना। तो नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम। हर जन्म में नया नाम होगा या एक ही नाम चलेगा? हर जन्म में नए माता पिता होंगे, नया नाम होगा, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते। आज तो हम नए नए संबंध बना करके भी उनके जालों में फंसते जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय तो सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है। बाबा ने सब संबंधों को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त कर दिया कि संबंधों के जाल में ना फंसो। तो कहते कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। क्या है कलयुगी संबंध? बंधन। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का, है ना। ये फैलाव है। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन, क्योंकि जीवन भर हम इन संबंधों को निभाने में ही लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा अब सब सिर्फ आत्मिक संबंध से रहो, सबके प्रति आत्मा का संबंध रहे। तो बाबा कहते हैं अखबार में पढ़ा कि 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे और 5 ही तंदुरुस्त। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं 5 के, हैं। इस समय तुम्हारा संबंध बाबा कहते सबसे छोटा है। सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक बाप के। सिवाय एक के और है किसी से संबंध? बोलो भाई। सतयुग में फिर इससे जास्ती हैं, सतयुग में फिर इससे जास्ती हैं। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। कैसा जन्म है इस समय? हीरे जैसा। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं।
जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मण से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं है। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक, इसमें दिन रात का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, और सतयुग से, जैसे सतयुग से भेंट करते हैं, साइंस का घमंड कितना होता है लास्ट में मनुष्यों को, कि वो सतयुग से तुलना करते हैं कि आज ही स्वर्ग है ना। वह तो कहते हैं ये दुनिया में ही सब साधन है, सब कुछ है, तो यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं जैसे सतयुग से भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में हो, तो 4-5 ने कहा कि हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं कि हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो। स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। अपनी कॉपी को खोलकर देखते हो मुन्नी बहन? पढ़ते हो इसको, कॉपी को? हाँ, क्योंकि हम प्राय यही करते हैं, हम सब यही करते हैं कि लिखा और उसको कभी खोलकर नहीं देखते हैं। तो बाबा भी ये बता रहे, बाबा तो जानी जाना ना आ रहा है ना, तो कहते कि कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं रहते। आते हैं कोई समय पर याद नहीं, तो हमें किस में नोट करना है उनको? बुद्धि में। इसलिए कॉपी को खोलोगे तो रिवाइज होगा और वो बुद्धि में सेट हो जाएगा और समय पर काम आएगी वो पॉइंट्स। अब पतित से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म बाबा कहते हैं अब निकली है। सभी रस्मों की नींव इस समय डली है, तो बाबा कहते हैं याद की रस्म की नींव भी अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे, पूछ रहे हैं बाबा। बोलो कौन अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों में हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है कि काली देह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति ये सब समझा सकते हो। माने किसने डसा? विकारों रूपी सर्प ने डसा, जिससे सारी आत्मा काली हो गई। तो अब तुम बाबा कहते ये अच्छी रीति समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े
तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्म की कहानी है। बाप ने मुख्य श्री कृष्ण की आत्मा है, उन्हीं के ही 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। जैसे श्री कृष्ण की कहानी वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं कि त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ के साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। क्लास में आएंगे तो क्या कहेंगे बाबा, माउंट आबू जाएंगे तो वहाँ सिर्फ ब्राह्मणों का ही संग मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊंचते ऊंच और कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे। बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो। कैसा रहना है? सदैव हंस होकर रहो। बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ, माने उनका संग का प्रभाव आप पर ना पड़े, है ना। तो कहते बगुले के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत, सुनंती कथंती फिर भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं, मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है। यह बातें भूल जाती हैं। यह भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है कि एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं कि सब कुछ भूल जाना है। इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया की तरफ रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। किनसे रखना है? बेहद के संबंधियों से। यह माशुक वंडरफुल है। कौन है माशुक? शिव बाबा। वंडरफुल कैसे है? विचित्र है ना। विचित्र माने जिसका कोई चित्र नहीं है, देहधारी नहीं है, वह विचित्र है। तो कहते हैं ये माशुक वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं कि आप जब आएंगे तो आपके बगैर हम किसको भी याद नहीं करेंगे, है ना। की थी ना ये भक्ति में प्रतिज्ञा, लेकिन भूल गए। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारे जैसा मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं
अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वे कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके और कोई न चल सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो कि हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है क्या हालत हो गई है ये पता है ना सबको। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। क्या कहा बाबा ने आज की दुनिया को? मुर्दों की दुनिया। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ जानते थे वह सब सत्य करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। जैसे ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है और ये कहते हैं कि वह हमारा बाप है। कांध से नाना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी। इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। माने जब तक 7 दिन का कोर्स ना करे तो उनको है ना समझ में नहीं आएगा। कायदा समझेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्म लव में लीन होने वाले व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। फिर से सुनेंगे वरदान, परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को ही सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशुक के मिलन में मग्न हो जाते हैं तो समान बन जाते हैं। स्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। ओम शांति।